नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में कि शुरू से शुरू किया जाए। अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही करना शुरू कर देते, प्रक्रिया शुरू कर देते। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। क्या बिहार में नीतीश और बीजेपी डरे हुए हैं? उन्हें चुनाव में हार का डर सता रहा है और यही कारण है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया है वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए। ये बात हम नहीं बल्कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन कराने का इस समय क्या मतलब है, जबकि 25 दिन का टारगेट किया है और 8 करोड़ लोगों का अगर वोटर लिस्ट को घर घर जाकर आपको उसका रिवाइज करना है तो कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ और सिर्फ जो गरीब मतदाता हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने ये बातें आज जमुई में बोली। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। हम सब लोग विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के जो है पटना में प्रेस वार्ता हम लोगों ने की। क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से जब चुनाव को 2 महीने बचे हैं तब जो है इसकी शुरुआत जो है की गई, अचानक से बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतनी बड़ी घोषणा जो है शुरू से वोटर लिस्ट बनाने की इन लोगों ने की है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के ये साफ तौर पे ऐसा लगता है कि साजिश की बू इसमें से आ रही है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में कि शुरू से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। अभी फरवरी में ही नई लिस्ट आई थी, उसमें भी घटाव जोड़ा हुआ होगा, और ये जब आखिरी बार 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे इसको पूर्ण करने में। बिहार में टाइमिंग पे सवाल उठता, ठीक 2 महीने चुनाव से पहले, और ऐसा महीना चुना गया है जहां बिहार हाई अलर्ट पे रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते हुए। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगेंगे? लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपेंगे? और ऐसा ऐसा कागज है, डॉक्यूमेंट है, जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लगेगा? मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है तो देना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या है? और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है कि इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध करा दें। वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था? वो अपना काम धंधा छोड़ करके आके कागज बनवाएंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे? तो ये पूरी तरीके से साजिश है नीतीश जी और मोदी जी के इशारे पर कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो स्वाभाविक रूप से पेंशन बंद हो जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, और आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था
आज 5 दिन हो गए हैं इलेक्शन कमीशन को। कुछ अधिकारी केवल फोटो खिंचा करके काम करने की लिए बोल रहे हैं कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 99% काम जो है, जो 5 दिन के अंतर्गत इन लोगों की प्लानिंग थी, वो अभी तक जो है नहीं हुआ। वो कौन सा फॉर्म बोलते हैं उसको, गन्ना फॉर्म जो है, अभी तक गन्ना फॉर्म भी 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं हो पाया है। तो ये तो आश्चर्य की बात है। जब गन्ना फॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आगे का छोड़ दीजिए। जो पलायन किए हुए हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और कहीं और नहीं होगा, बिहार में ही होगा। क्या बिहार राज्य के बाहर क्या फर्जी वोटर नहीं, तो वहां क्यों नहीं शुरुआत की गई? अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही करना शुरू कर देते, प्रक्रिया शुरू कर देते। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोटर को ठीक किया जा रहा है, यानी भाजपा के लोग मानते हैं कि फर्जी वोटर से उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो रद्द करो। आखिर यही वोटर लिस्ट ना अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। तो कई ऐसे पहलू हैं जिसमें साजिश की बू आती है। इलेक्शन कमीशन को, सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सभी ऑपोजिशन के सवाल को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तब ये लोग जो है योजना बनाते। कौन मना किया हुआ है इनको योजना बनाने? और सबसे बड़ा सवाल कि आधार कार्ड भी कई गरीबों के पास नहीं है। कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन का अभियान चल रहा था कि आधार को लिंक करेंगे वोटर लिस्ट से ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, और अभी आधार कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, इसको बाहर रखा गया है। तो ये तो बड़ा सवाल है, कैसे होगा ये पूरा? अब वो भी 8 करोड़ का डोर टू डोर जाकर के इस तरह का डॉक्यूमेंट लेना असंभव है। बाढ़ के महीने में पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने जातीय आधारित जनगणना कराई, उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब बल्कि उसमें डोर टू डोर जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, तब 9 से 10 महीना लगा। कोई अलग से तो अधिकारी आ नहीं जाएगा, वही होंगे विद डॉक्यूमेंट, और वो भी अपलोड करना। ये साफ दिखाता है कि भाजपा। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि चुनाव आयोग का सहारा लिया जा रहा है, बीजेपी ले रही है, नीतीश कुमार ले रहे हैं, ताकि वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से मैनेज किया जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव में हार का डर साफ साफ सता रहा है। जाहिर सी बात है, पिछले 5 दिनों से लगातार चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट का मामला बिहार की राजनीति पर छाया है और महागठबंधन ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है और एनडीए की तरफ से लगातार इस पर काउंटर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।